हेलो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। तो आज जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे टॉपिक लेकर आया हूँ वो इंडियन इकोनॉमी से है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही यहाँ से रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जितने भी JK SSB एग्ज़ाम्स है तो उनमें आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी ये हर जगह पे पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा JNK की जनरल नॉलेज होती है, तो JNK जनरल नॉलेज या JNK जितना भी जियोग्राफी, पॉलिटी है, JNK हिस्ट्री या JNK इकोनॉमी वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आफ्टर 5 और 6 डेज़। तो वो तो मैं बराबर जितने भी वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में मैं एक एक करके वहाँ पे क्लियर करूँगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग तब तक मेरे साथ जुड़ के रहना और उन वीडियोस को भी अच्छे से देखना और वेट करना उन वीडियोस के लिए इंशाल्लाह। तो उससे पहले आप लोगों से आज बात होगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में टॉपिक लाया। इंडियन इकोनॉमी आज मैंने एक ही टॉपिक उठाया, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैंने बैंक स्टार्ट किया है। तो पहले मैंने टैक्सेस पढ़ाया, आप देख सकते जो नए देखने वाले तो वो देख सकते हैं। टैक्सेस मैंने पढ़ाए, टैक्सेस के बाद मैंने पढ़ाए 5 ईयर प्लान्स मैंने कंप्लीट किया। 5 ईयर प्लान्स के बाद आज हमारा टॉपिक है बैंक्स के बारे में। तो बैंक्स को स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपको शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक्स या उसके बाद कमर्शियल बैंक्स है, बाकी जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक्स, बाकी चीज़ें वो मैं अलग कोऑपरेटिव बैंक डिस्कस करूँगा। आज फिलहाल मैंने एक ही टॉपिक लाया, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं बैंकर ऑफ बैंक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे खाली और खाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बारे में 15-16 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कोई भी एग्जाम होगा रिजर्व बैंक के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको होगा, आई प्रॉमिस यू कि आपको इन क्वेश्चन के बाहर वो कभी नहीं आएगा। और इतना ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंड किया गया, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड या फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो आपको याद रखना होगा, इट वाज फॉर्मड ऑन 1 अप्रैल 1935। उसके बाद नंबर 2, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड, किसकी रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। वो कमेटी आपको, कमीशन आपको याद रखना होगा, हिल्टन यंग कमीशन, HIL हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया। आप ये तो इंपॉर्टेंट कभी कभार पूछा जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था किस कमीशन के, या हिल्टन यंग कमीशन वाज रिलेटेड टू डेज। तो किसके साथ रिलेटेड है, इट वाज रिलेटेड टू फाउंडेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उसमें आप देखोगे वहाँ पे एक ट्री है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उस ट्री, वो ट्री कौन सा है, विच ट्री इज सीन ऑन द लोगो ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो पे जो ट्री है वो है पाम ट्री, PLM, पाल्म ट्री। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो पे जो एनिमल है वो एनिमल कौन सा है, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गलती करते हैं, वो लाइन लिखते हैं, लाइन नहीं है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। तो विच ट्री ऑन लोगो ऑफ RBI, दैट इज पाम ट्री, एंड विच एनिमल, दैट इज रॉयल टाइगर टी या रॉयल बंगाल टाइगर, सॉरी रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया 1 अप्रैल 1935 में। अब नेशनलाइज कब किया गया, व्हेन वाज रिजर्व बैंक नेशनलाइज, तो नेशनलाइज ये हुआ था 1 जनवरी 1949। रिमेंबर इट, 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बाद में वो चेंज हुआ। फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इन कलकत्ता, याद रखना था, फर्स्ट हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इन कलकत्ता। बाद में 1937 में इसको वहाँ से चेंज करके मुंबई लाया गया, और प्रेजेंटली आज भी कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। मगर पहले जब बनाया गया था ये ऑब्जेक्टिव है वो है कलकत्ता में, और कलकत्ता में 2 साल इसका हेडक्वार्टर रहा, और 1937 में कलकत्ता से ये शिफ्ट होकर कहाँ आया, मुंबई। So the first headquarter of Reserve Bank of India was in Calcutta. Later in 1937, it was transferred from Calcutta to Mumbai. And presently the headquarter of Reserve Bank of India is in Mumbai. उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं इंडियन गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन था, चाहे वो ब्रिटिश हो, उन दिनों यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे 1935 में, क्या वो हो सकता है वो इंडियन भी था या ब्रिटिश था, तो मैं भी आपको क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वॉज सर ऑसबॉर्न, सर OSBORN, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो फर्स्ट था, मगर अब इंडियन फर्स्ट कौन बना, फर्स्ट इंडियन बना CD देशमुख। कल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हु वाज द फर्स्ट
इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट वाज CD देशमुख। इसमें आप फर्क करके रखना। उसके बाद यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल, विच बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक्स, ये भी याद रखना। उसके बाद ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो गवर्नर होता है उसकी टेन्योर कितनी होती है। जैसे कि जैसे अगर हम कहेंगे स्टेट गवर्नर की बात, स्टेट गवर्नर की टेन्योर कितनी होती है, वो 5 साल के लिए होता है। उसके बाद वो एंजॉय ऑफिस करता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक। मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, उसे अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कितने सालों के लिए? 3 ईयर्स के लिए। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे सैलरी ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक कितनी होती है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक? दैट इज 2.5 लेख। ये भी याद रखना, 2.5 लेख। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग ऑफ, ये अहम क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग ऑफ ओम बड़समैन स्कीम। ओम बड़समैन स्कीम एक है बैंकिंग में, ये ओम बड़समैन स्कीम किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड द ओम बड़समैन स्कीम इन बैंकिंग सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस्ड ओम बड़समैन स्कीम, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कहाँ से कहाँ तक? नेम द मंथ्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिन दिनों अकाउंट्स का हिसाब रखा जाता है तो वो मंथ्स कुछ होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट्स के। तो वो कहाँ से कहाँ? वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। वो 1 जुलाई, इस जैसे 1 जुलाई का है 2020 से लेकर 2021 जून तक, इसे हम कहते हैं दिस इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। विच इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI, दैट इज 1 जुलाई टू 30 जून। उसके बाद ऐसा कौन सा गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक है जिसने फंक्शन की एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो? हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक हु ऑल्सो फंक्शनड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंपॉर्टेंट है कौन सा रिजर्व बैंक का गवर्नर था जिसने यहाँ से फंक्शन की थी फाइनेंस मिनिस्टर की भी, वो था मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखना। रिजर्व बैंक के टोटल जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं? हाउ मेनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स रिजर्व बैंक है? रिजर्व बैंक के पास कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स है? ये याद रखना, खाली इतना याद रखना, जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स रिजर्व बैंक के पास होते हैं। वो कितने हैं? वो है 4। रिजर्व बैंक है 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स। उसके बाद शॉर्टेस्ट टेन्योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे कम वक्त एज ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने गुजारा? वो था, याद रखना, अमिताव घोष, अमिताव घोष। वो खाली रहा 20 डेज एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई भी गवर्नमेंट कभी चाहती है तो वो उठा भी सकती है गवर्नर को फौरन अपने पद से, या 3 साल के अलावा एक्स्ट्रा देकर वहाँ पे रख सकती है। शॉर्टेस्ट टेन्योर आज तक जिस बंदे को दी गई है खाली 20 डेज, वो है अमिताव घोष। और लॉन्गेस्ट वो जिसने 3 साल से भी ऊपर एज ए फंक्शन किया रिजर्व बैंक का गवर्नर, वो था सर, ये याद रखना, बंगीगाल, BANGE, सर बंगीगाल, BANGEGL, सर बंगीगाल। तो सर बंगीगाल राणा, उसने लॉन्गेस्ट टेन्योर एंजॉय की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और जो अमिताव घोष था इसने शॉर्टेस्ट टेन्योर एंजॉय की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है एक, देयर इज ओनली वन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक है 4 डिप्टी गवर्नर्स। इस तरह से ये सारा जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज आप लोगों के सामने डिस्कस किया। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करो ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाऊं। थैंक्स।